हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के ज्योग्राफी के टॉप 50 एमसीक्यूज़ के बारे में। फ्रेंड्स, यह एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा जो महाद्वीप होता है वह आपका एशिया महाद्वीप है। तो इसका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या अंटार्कटिका? तो पृथ्वी का सबसे छोटा जो महाद्वीप है वह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो आपका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध या ए और सी दोनों? तो आपका जो भारत है वह हमारा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु या गोदावरी? तो भारत का सबसे लंबा जो नदी तंत्र है वह आपका गंगा है। तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है। तो आपका ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, वुलर झील, सांबर झील या लोकटक झील? तो भारत की सबसे बड़ी झील है वह आपकी चिल्का झील है। तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा या धौलागिरी? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका जो है वह कंचनजंगा है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 6, 7, 8 या 9? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान है। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भूल कर भी आप वीडियो को मिस ना करें। अंत में ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य आपका गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या मणिपुर? तो भारत का सबसे छोटा राज्य आपका जो है गोवा है। तो आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की, गुजरात की या महाराष्ट्र की? तो भारत की सबसे लंबी जो तटरेखा है वह आपकी गुजरात राज्य की है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में? तो भारत में मानसून का जो सबसे पहले आगमन होता है वह आपका केरल में होता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर, मालवा, दक्कन या बुंदेलखंड? तो भारत का सबसे बड़ा पठार आपका जो है वह है आपका दक्कन का पठार है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? चावल के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए या गन्ने के लिए? तो काली मिट्टी आपकी जो है वह कपास के लिए उपयोगी है। तो आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी हो जाती है? लोहा, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम? तो लाल मिट्टी में जो है आपके नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक ऊर्जा वाला स्थान कौन सा है? शिलांग, चेरापूंजी, मैनेसराम या दार्जिलिंग? तो भारत का सबसे अधिक ऊर्जा वाला स्थान है जो है आपका
मैनसराम है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान? तो थार मरुस्थल जो है वह आपका राजस्थान में स्थित है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, बंद, हिमालय या सतपुड़ा? तो भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वह आपकी जो है हिमालय है, तो ऑप्शन सी आपका जो है वह आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत किस राज्य में सबसे अधिक फैला हुआ है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या दिल्ली? तो अरावली जो पर्वत है वह राजस्थान राज्य में सर्वाधिक फैला हुआ है, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल, केरल, असम या तमिलनाडु? तो भारत में सबसे अधिक जो चाय का उत्पादन होता है वह असम में होता है, तो ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कॉफ़ी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो कॉफ़ी उत्पादन में जो सबसे अधिक भारत का अग्रणी राज्य है वह आपका कर्नाटक है, तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? गंगा नगर, इंदिरा गांधी नहर, शारदा नहर या यमुना नहर? तो भारत की सबसे लंबी नहर है वह आपकी इंदिरा गांधी नहर है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, गंगा, ब्रह्मपुत्र? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है जो वह है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, तो आपका डी ऑप्शन जो है वह करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार या असम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोच्चि, चेन्नई या विशाखापट्टनम? तो भारत का सबसे जो गहरा बंदरगाह है वह है कोच्चि बंदरगाह, तो इसका बी वाला ऑप्शन जो है वह करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय किस शहर से लिया गया है? दिल्ली, प्रयागराज, मेरठ या इलाहाबाद? तो भारत का जो मानक समय है वह प्रयागराज से लिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? NH44, NH47, NH8, NH19? तो भारत की सबसे जो लंबी सड़क है वह NH44 है, तो ऑप्शन ए आपका जो है वह करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली, अंडमान, ग्रेट निकोबार या श्रीलंका? तो भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह ग्रेट निकोबार है, तो ऑप्शन सी है जो वह करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप सागर में स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या लाल सागर? तो लक्षद्वीप जो है वह अरब सागर में स्थित है, तो ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह से भारत में बहती है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह से भारत में बहती है तो वह आपकी गोदावरी है, तो ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रोरिंग फोर्टिज किससे संबंधित है? महासागर, मरुस्थल, पवन या वर्षा? तो रोरिंग फोर्टिज जो है वह आपका पवन से संबंधित है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है? ऋतु परिवर्तन, दिन रात, वर्षा या ज्वार? तो पृथ्वी के घूर्णन से जो है दिन रात होते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? मेंटल, कोर, क्रस्ट या मैमा? तो पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत होती है वह क्रस्ट कहलाती है, तो ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो
तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। तो सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वह है सिक्किम। तो ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? कृषि, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन या उर्वरक से। तो जो नीली क्रांति है वह आपकी मत्स्य पालन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग या सी सुब्रमण्यम। तो हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। तो ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? रानीगंज, झारिया, बोकारो या तालचेर। तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वह है झरिया। तो बी जो है करेक्ट ऑप्शन जो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक। तो भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य है ओडिशा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि अष्टप्रधान किससे संबंधित है? मौर्य प्रशासन, गुप्त प्रशासन, मुगल प्रशासन या मराठा प्रशासन। तो अष्टप्रधान आपका मराठा प्रशासन से संबंधित है। तो डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड कैनिंग ने। तो स्थायी बंदोबस्त जो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने, कुंवर सिंह ने, नाना साहब ने या तात्या टोपे ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1857 की क्रांति में जो है कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ? 1905, 1915, 1920 या 1930। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन जो है वह 1905 में शुरू हुआ। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन ने किया। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1927, 1930, 1931 या 1935। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गांधी इरविन समझौता जो है वह 1931 में हुआ। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो हैं वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत गणराज्य कब बना? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1948 या 2 अक्टूबर 1950 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत जो है गणराज्य वह 26 जनवरी 1950 को बना। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन या सरदार पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। मिलते ही ऐसे ही एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।